Good morning, students. I hope you all would be fine and you have started with learning electrochemistry. In this video today, we will focus on quantitative aspects of electrolysis and Faraday's laws. The main objective of this video is to learn about how to solve numericals related with Faraday's laws. Michael Faraday, he gave two laws of electrolysis. First law of electrolysis, let's take it. This law states that whatever the mass of any substance gets deposited or liberated at their respective electrodes at anode or cathode, they are directly proportional to quantity of charge. What does it mean? That is, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट्स, और हमने क्या कहा था, W स्टैंड्स फॉर मास ऑफ सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट कैथोड और एनोड. तो जो भी सब्सटेंसेस कैथोड या एनोड, जो हमने दो इलेक्ट्रोड उस दिन पढ़े थे इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर इन लास्ट वीडियो, तो कैथोड और एनोड पे जो भी सब्सटेंसेस जहां डिपॉजिट होते हैं या लिबरेट होते हैं, कोई मेटल है तो वो डिपॉजिट होती है और कोई गैस है तो वो लिबरेट होती है. तो जो उनका वेट है या मास है, इट इज मास कह लो या कोई भी अमाउंट कह लो सिंपल वर्ड्स में, तो अमाउंट और मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट कैथोड और एनोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू. क्यू इज व्हाट? क्वांटिटी of electricity passed through electrolyte. तो इलेक्ट्रोलाइट में हमने, जैसे कि हमने क्या किया था, ये एक कैथोड और एक एनोड. तो जो कैथोड है वो नेगेटिवली चार्ज और जो कैथोड है एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज. केटाइंस कैथोड की तरफ चलते हैं और एनाइंस एनोड की तरफ. तो इस तरह से हमने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रोलिसिस को पढ़ा और उसी के लॉज को कंटिन्यू कर रहे हैं. और फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट अमाउंट और मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट. तो यहां पे इसी लॉ को अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल लगाएं, ये वाला सिंबल हटा के इसके लिए सिंबल लिखें, तो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय Z. तो Z इज व्हाट? Z इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. Z is constant of proportionality called electrochemical equivalent. Now, बहुत बार क्वेश्चन बोर्ड में आता है डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, बहुत बार. सो वी मस्ट नो फर्स्ट ऑफ ऑल इस एक्सप्रेशन में Q क्या है, हमने पहले भी लिखा, इट इज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट. तो Q इक्वल टू, इट इज Q का अपना डेफिनेशन क्या, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम. टाइम इज टेकन इन सेकेंड्स, Q इज टेकन इन एम्पियर्स. सो Q का जो अपना चार्ज हो गया वो क्या हो गया, करंट और टाइम को मिला के कूलम्स. तो Q चार्ज इज मेजर्ड इन, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मेजर्ड इन कूलम्स. नाउ यहीं से हम इस Z का डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं. तो अगर यहां पे ये कहा जाए कि Q का वैल्यू हम क्या ले लें, 1, Q का वैल्यू 1 एम्पियर ले लें. तो अगर Q 1 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 1 सेकेंड है तो क्या हो गया, 1 कूलम. तो इट इज Z इज डिफाइंड एज Z और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड. तो उसको लाइन को लिखना कैसे, कि जब 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड में से पास करवाएं, 1 सेकेंड के लिए पास करवाएं, तो जो Z है
दैट विल बी इक्वल टू W. Q का वैल्यू अगर 1 आ गया तो Z विल बी, तो इफ Q इक्वल टू 1 तो Z विल बी इक्वल टू W. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. नाउ वी कम टू सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए हम दो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस को सीरीज में लेते हैं. तो हमने दो भी कर लिए. एक में एक इलेक्ट्रोलाइट डाला से सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, और दूसरे में दूसरा इलेक्ट्रोलाइट डाला से कॉपर सल्फेट डाल दिया गया. जो इसका ये पॉजिटिव पार्ट, इसका नेगेटिव पार्ट, क्योंकि इसको बैटरी के पॉजिटिव पोल के साथ जोड़ा. अब देखने वाली बात क्या है कि जो दूसरे का नेगेटिव पोल है और इसका पॉजिटिव पोल इस तरह से, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जुड़ा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ. तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि हमने दो इलेक्ट्रोलाइट लिए, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स लिए. एक में सिल्वर नाइट्रेट ले लिया और एक में कॉपर सल्फेट, और दोनों को कहां पे लगाया? सीरीज में लगाया. और जैसे ही सीरीज में लगाया, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी, दोनों इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट है, ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट हमने ले लिए, ये पहली कंडीशन. और दूसरी कंडीशन ये है कि हमने सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रखा. इलेक्ट्रिसिटी का क्वांटिटी सेम रख के, इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट लेके, और जब इसमें से हमने पास करवाई इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होता है, जो मासेस डिपॉजिट होने हैं या जो गैसेस लिबरेट होनी है, जैसे कि अगर हम इसमें से बात करें, इसमें मेटल कौन सी? सिल्वर, और इसमें मेटल कौन सी? कॉपर. तो यहां पे सिल्वर विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड, और यहां पे कॉपर विल बी लिबरेटेड डिपॉजिटेड एट कैथोड. तो जो मासेस है, मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड अपॉन मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास. यहां पे इक्विवेलेंट मास सिल्वर का और यहां पे इक्विवेलेंट मास कॉपर का. तो मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर, और मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर. और क्योंकि दोनों सीरीज में है तो दोनों को हमने रेशो की फॉर्म में लिखा. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेकेंड लॉ. तो यहां पे कंडीशंस क्या रखी? इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट but same quantity of electricity is passed through solutions of different electrolytes connected in series. तो masses of metals deposited is directly proportional to their equivalent masses. तो यहां से हम एक और चीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं. क्या? यहां पे हम बात करते हैं the charge carried by one electron. One electron का चार्ज we all must be knowing 1.602 into 10 raised to power minus 19 coulombs. अगर यहीं पे हमने एक मोल के लिए ये चार्ज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो the charge carried by 1 mole, it will be equal to 1.602 into 10 raised to power minus 19 multiply by एवोगैड्रोज नंबर. एवोगैड्रोज नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके ये नंबर आपका कुछ आएगा 96487 कूलम, जिसको हम न्यूमेरिकली नियरली इक्वल टू 96500 कूलम के लिए देते हैं. और कूलम पर मोल, एग्जैक्ट यूनिट इज कूलम पर मोल. कूलम चार्ज का यूनिट और इसके लिए मोल, तो क्या बन गया? कूलम पर मोल. तो अब ये जो कूलम पर मोल की वैल्यू 96500 कूलम पर मोल है, इसको फैराडे ने दिया और उसने इस वैल्यू का नाम रखा 1 फैराडे. तो 1 फैराडे, इसका भी डेफिनेशन आता है. व्हाट इज 1 फैराडे? 1 फैराडे क्या है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और liberated, and that value is equal to 96500 कूलम पर मोल. और अगर हमें n इलेक्ट्रॉन्स के लिए लेना हो, ये 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, और n इलेक्ट्रॉन्स के लिए लेना हो तो जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे मल्टीप्लाई बाय f. f स्टैंड्स फॉर
फैराडेज वैल्यू। तो फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू हमने ऑलरेडी सारी कैलकुलेट करके आपको बता दी है कैसे आनी है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेके आपको एक न्यूमेरिकल का एग्जांपल लेके इसके लिए और क्लैरिटी कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इफ इट इज सेड टू यू, ये न्यूमेरिकल आ जाए, कन्वर्ट 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव टू एल्यूमिनियम, और साथ में क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन। तो पहले तो हमें क्वेश्चन को समझना होगा। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, इक्वेशन लिखना यहां पे आना बहुत जरूरी है। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू एल्यूमिनियम। अगर बोला गया रिडक्शन, वैसे तो हमें इक्वेशन देख के खुद पता चलना चाहिए बैलेंस कैसे करना है, और ना भी पता चले तो स्टेटमेंट में भी गिवन है कि रिडक्शन के लिए, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। तो कर लिए गेन, कितने करने हैं, ये जितना ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, ताकि दोनों साइड पर क्या हो जाए, बैलेंसिंग हो जाए चार्ज की। तो हमें बेसिकली इस इक्वेशन में चार्ज को बैलेंस करना है, ये फर्स्ट स्टेप है। जब ये कर लिया, यही करेक्ट होगा तो आंसर आपका करेक्ट आएगा। अब उसने क्वेश्चन में पूछा हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, इस रिडक्शन के लिए कितना चार्ज जरूरी है। तो यहां पर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हो, ऑब्लिक डाल देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, और चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ, ये 1 मोल है ना, यहाँ 1 लिखा है इसलिए 1 मोल, रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव इक्वल टू क्या आ गया, देखिए यहाँ पे और सिंप्लिसिटी के साथ मैं यही फॉर्मूले को क्या लिखने जा रही हूँ, Q इज इक्वल टू NF लिखा हुआ ना हमने, Q इक्वल टू NF शॉर्ट में, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम Q निकाल रहे हैं और N का वैल्यू क्या लेना, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आया, तो 3 आ गया, मल्टीप्लाई बाय F की वैल्यू कितनी ली हमने अभी अभी बात की, 96500। पहले आप 3F लिख दो और फिर वैल्यू पुट करो 3 मल्टीप्लाई बाय दिस इज द प्रॉपर, एवरी स्टेप इज रिटन हियर। सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है, उसका चार्ज बैलेंस करना है, फिर लाइन लिखनी है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव इनटू एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर 3 मल्टीप्लाई बाय F आएगा और F का वैल्यू 96500 पुट करना है। तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस मच कूलम। तो ये आपका आंसर इसके लिए आ गया। इसी तरह से और भी हमें इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सपोज हमें क्वेश्चन आ गया 1 मोल ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बनाना है, तो इसके लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कितना चार्ज चाहिए। तो कैसे निकालना, अगेन पहले इक्वेशन लिखनी, कॉपर 2 पॉजिटिव, इससे कॉपर बना, यहां पे भी हमें पता ही चल रहा है 2 पॉजिटिव है, इधर हम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करवाएंगे, रिडक्शन ही हो रही है और 1 मोल रिडक्शन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगेन Q का फुल कंप्लीट लाइन क्या लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज रिक्वायर्ड, शॉर्ट में ये फॉर्मूला, N का वैल्यू 2F और 2 मल्टीप्लाई बाय 96500 कूलम। तो मल्टीप्लाई इट विद दैट, दिस मच कूलम। तो ये C स्टैंड्स फॉर कूलम, जो हमने चार्ज का Q का वैल्यू निकाला। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल। अब कुछ नोट वर्दी पॉइंट्स आपको बताने जा रही हूं इक्विवेलेंट वेट के लिए। तो इक्विवेलेंट वेट को हम Z के साथ रिलेशन में लिख रहे हैं, जिसका सिंपल फॉर्मूला है Z इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। तो ये Z और इक्विवेलेंट मास का आपस में रिलेशन है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें सब्सटेंस का वेट पता हो तो हम उसका इक्विवेलेंट वेट भी निकाल सकते हैं। तो एक रिजल्ट ये हमने यहां से निकाला फैराडेज लॉस में से, और दूसरा रिजल्ट ये है कि इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू W अपॉन Q मल्टीप्लाई बाय 96500। तो यहां से हम इक्विवेलेंट वेट का रिलेशन मास के साथ और Q क्वांटिटी ऑफ चार्ज के साथ निकाला। एंड थर्ड रिलेशन Q इक्वल टू I इंटू T, दैट इज Q इज इक्वल टू current into time in seconds. Now fourth relation is power is equal to electrical energy divided by time. तो पावर निकालने का फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। Now one more thing I want to discuss here, that is 1 joule
और 1 वोल्ट का रिलेशन, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन कूलम, 1 कूलम। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू उसका जो यूनिट्स हैं वो क्या आ जाएंगे, जूल पर कूलम। तो ये यहां से हमने क्या, वोल्ट और जूल, तो ये वोल्टेज मतलब वोल्ट की फॉर्म में हम उसको लेंगे और ये भी निकाल सकते हैं। इस तरह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो भी निकल जाएगी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके यूनिट्स हमने पहले बताए हैं कौन से, वोल्ट, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो दीज आर सम फॉर्मूले रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स जो हमने आगे करने हैं। अभी अभी हमने 2 न्यूमेरिकल किए, अब थोड़ा सा उससे मुश्किल न्यूमेरिकल लेते हैं। तो क्वेश्चन है हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ MnO4 1 नेगेटिव इंटू Mn2 पॉजिटिव। तो कैसे इसको करना है, MnO4 1 नेगेटिव को Mn2 पॉजिटिव बनाना है। हमें प्रोडक्ट देखना है, रिएक्टेंट देखना है, और रिएक्टेंट में जो भी एक्स्ट्रा है उसको हमने हटा के लेना है। जाने के यहाँ पे मैंगनीज के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ का मैंगनीज का हमने ऑक्सीडेशन स्टेट पहले कैलकुलेट करना है। कैसे, x-2, और ये जो माइनस है वो ओवरऑल माइनस है। तो x - 2 4 = 8 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू +7। इट मीन्स जो ये पर मैंगनेट आयन लिखा है, दिस इज पर मैंगनेट आयन, उसमें मैंगनीज के ऊपर +7 है, और ये जब Mn2 पॉजिटिव बना तो इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, तभी तो 7 में से 5 गए 2, दोनों तरफ चार्ज बैलेंस हुआ। और फिर Q का आंसर क्या आ गया, NF, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में कहा 1 मोल को ही। अगर यहाँ मोल का नंबर 2 3 4 हो तो यहाँ आगे उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर 5 × 9 6 500, तो यहाँ पे जो भी कॉलम आपका आ जाएगा दैट इज योर आंसर। इसी तरह के स्टूडेंट्स और भी न्यूमेरिकल हमने करने हैं, जैसे कि वन मोर आई वांट टू शेयर विद यू। अगर आ जाए कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो उसके लिए कितना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो हमारा सबसे पहले काम क्या है, 90 ग्राम मास है, इस मास को मोल में कन्वर्ट करते हैं। तो मोल में कन्वर्ट करने का मेथड मास अपॉन मोलर मास, 90 अपॉन वाटर का मोलर मास 18, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल आए, 5 निकल आए। अब वाटर की जब भी ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो रिएक्शन क्या होता है, जब भी वाटर का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारे पास रिएक्शन क्या आता है, तो देखते हैं। ऑक्सीडेशन करवाने के बाद ऑक्सीजन बनेगी, वाटर में O के ऊपर -2 और इधर 0, तो इसमें से हाइड्रोजन को ना लिखे बिना हमने सिर्फ O को लिखना है, O के ऊपर -2, इधर बना O2, ये ऑक्सीडेशन वर्ड लिखा जिसमें क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटम को बैलेंस करना है, यहाँ O2 है, यहाँ पे आगे 2 लगा दिया, 2 × 2 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर दोनों तरफ चार्ज को बैलेंस करने के लिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है। और कितने इलेक्ट्रॉन्स का, पहले एटम बैलेंस किया, फिर चार्ज, 2 × 2 4, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। यहाँ पे 2 आ गया, अब ये कितने मोल के लिए हो गया, ये 2 मोल के लिए हो गया, और हमें स्टेटमेंट में 5 मोल के लिए निकालना है। तो क्या हो गया, फॉर 2 मोल ऑफ वाटर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए ना, पहले इतना ही करते हैं। और फिर यहाँ अगर मुझे 5 मोल के लिए लेना है तो कितना आ जाएगा, 4/2 × 5, यहाँ पे कितने आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे 10 आया और 10, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना आ गया, और यहाँ यहीं पे हम इसके साथ ही कवर कर लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी आ गई, 4F, और यहाँ पे भी 4/2 × 5F हो गया, और यहाँ पे भी F के साथ मल्टीप्लाई हो, तो 10 × 9 6 500 कूलम। तो 2 मोल ऑफ वाटर के लिए इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज रिक्वायर्ड, 2 मोल के लिए कितना, 4F, और 5 के लिए 4/2 × 5F, और F का वैल्यू एंड में पुट करेंगे हम, ताकि हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। और हमारा आंसर क्या बन गया, 965000।
दिस इज आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। इस तरह से न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व करने हैं एंड आई होप सो ऑल ऑफ यू विल सॉल्व एंड आस्क योर प्रॉब्लम्स इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।